अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। दोस्तों, ये सी# विंडो फॉर्म कंट्रोल का पार्ट 16 है। इसमें हम देखेंगे कि हम मेन्यू कैसे बनाते हैं कि हम अपनी फॉर्म पे राइट क्लिक करें तो मेन्यू ओपन होता है और उस मेन्यू पे क्लिक करें तो उसके मुताबिक जो भी हमारी कोडिंग है वो एग्जीक्यूट हो। आपने देखा होगा कि आप डेस्कटॉप पे जब राइट क्लिक करते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। आप डेस्कटॉप पे कहीं जगह भी राइट क्लिक करें तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो इस तरह का मेन्यू हम अपने सी# विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में बनाना चाह रहे हैं कि हमारे फॉर्म पे जहां भी यूजर राइट क्लिक करे तो उसे कोई हम स्पेसिफिक मेन्यू सेट कर दें और वो उसे शो हो। तो वो हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम सी# विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, जो हमने पिछली वीडियोस में मेन्यू बनाना सीखा था उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो में। तो ये फ्रेंड, मैंने उसी प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया। पिछली वीडियोस में हमने ये टॉप वाला मेन्यू देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे मैं फॉर्म पे कहीं पे भी ये देखें, ये फॉर्म के राइट क्लिक पे मेन्यूज ओपन हो रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन में राइट क्लिक पे कोई मेन्यू ओपन करना चाह रहे हैं। तो वो कैसे बनाते हैं हम? तो इसके लिए फ्रेंड आपने क्या करना है, अपना इधर टूल बॉक्स विंडो में आना है और यहाँ पे जाकर लिखना है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, इसको डबल क्लिक कर दें तो ये ऐड हो जाएगा आपके फॉर्म में। ये देखें एंड पे ये ऐड हो चुका। अब इसका नेम चेंज कर लें। अगर आपके पास मल्टीपल मेन्यू है, आपने इधर के लिए या कोई और किया हुआ कोई चीज अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से की हुई है तो आप इसका नेम चेंज कर लें। मेरे पास एक ही है तो मैं फिलहाल के लिए एक ही रखूंगा। और जहां भी यूजर क्लिक करे इस मेन्यू को, ये देखें मेन्यू इधर शो हो गया। अब मैं इसको सेट करता हूँ, इधर से अपने हिसाब से लिखता हूँ जी। ये देखें इधर से ये ऊपर मेन्यू शो हो रहा है, इसलिए ये ना इस वजह से कर रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं। चलिए इधर मैं लिख देता हूँ जी, एक मिनट। तो फ्रेंड, इसमें मैं जो है ना, ये देखिए इधर से मैंने क्लिक किया इस मेन्यू पे, मेन्यू स्ट्रिप पे, तो ये देखिए ओपन हो गई। इधर से आप मेन्यूज आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी चाहे मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी देखें, ये हमने पिछली वीडियोज में देखा था, ये इसके नीचे शो हो रही है। अब देखिए इधर से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए अब फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ तो शो नहीं हो रही, मैं ये नीचे शो हो रही है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये शो होगी इधर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये शो होगी इधर। इस पे मैं बना रहा हूँ जी मेन्यू अपना के रेड लिखता हूँ मैं, जैसे कि ग्रीन, ऐसे ही ब्लू, ऐसे। अब इसका भी फ्रेंड सेम कंसेप्ट ही है, ऐसा ही। अब इसके अंदर भी जितने मर्जी चाहे, अब रेड के अंदर जितने मर्जी मेन्यू, अब आगे उसके नीचे मेन्यू, आगे मेन्यू, अब जितने मर्जी बना सकते हैं। अब ये ओपन कब होगी? जब हम राइट क्लिक करेंगे फॉर्म पे किसी भी जगह। अब देखो फर्ज करें मैंने ये 3 मेन्यू बना दिए, रेड ग्रीन ब्लू। तो चलिए मैं आपका, आप देखो मैं फॉर्म पे क्लिक किया वो गायब होगी, अब नजर नहीं आ रही है हमें। अब दोबारा इस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो हमें शो हो रही है कि ये आपके मेन्यू ऐड किए हुए हैं। चलिए मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ इधर से। तो फ्रेंड, ये एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब ये वाले मेन्यू तो अब हमने राइट क्लिक, अब फॉर्म पे हमने किया कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब मैं फॉर्म पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो मैं इधर से कर रहा हूँ राइट क्लिक, अभी शो नहीं हो रही। तो जब आप पहली बार ऐड करेंगे तो वो ऐसे शो नहीं होगी। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने एप्लीकेशन को स्टॉप किया। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? आपने फॉर्म पे क्लिक करना है, फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। इधर से एक प्रॉपर्टीज होती है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप की, इधर से आप ढूंढ ले। ये देखिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, ये वाली प्रॉपर्टी अभी नन है, इसमें अभी कोई कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप नहीं है। अब देखें अगर आपके पास मल्टीपल होती तो वो सारी अब इधर शो हो जाएंगी। आपने इस फॉर्म पे कौन सी शो करवानी है, आप इधर से वो सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास एक ही है तो मैं इस फॉर्म पे वो शो कराऊंगा। अब इस फॉर्म पे शो हो गया। अब आपके पास मल्टीपल मेन्यू स्ट्रिप हो सकती हैं और मल्टीपल ही फॉर्म हो सकते हैं। आप हर फॉर्म पे अलग अलग भी करवा सकते हैं कि इस फॉर्म पे ये शो हो, नेक्स्ट वाले फॉर्म पे कोई और शो हो। चलिए आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड, अब देखिए मैं इधर से एप्लीकेशन को बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारा वही वाला मेन्यू इधर से शो हो रहा है। आप इसको आगे एक्सपेंड कर लें जितना मर्जी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको करें। अब देखिए फॉर्म पे कहीं पे भी राइट क्लिक करें, ये देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये मेन्यू ओपन हो रहा है। उसे बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप। तो ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूँ तो इस फॉर्म का कलर रेड हो जाए। तो वो मैं कैसे करूंगा? अब इसके बेसिक होता है कि मैं आपको कोडिंग ही दरअसल बताना चाह रहा हूँ कि अब जिस पे जो कोडिंग लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरा मेन्यू बना हुआ ओपन हो गया। अब मैं रेड पे डबल क्लिक करूंगा, इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो गया रेड का। अब देखिए इधर से मैं लिख देता हूँ कि दिस डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड, इसका बैक कलर रेड कर दो। ऐसे ही मैं जो है वो इसको कर देता हूँ जी ग्रीन। दिस डॉट बैक कलर
इज इक्वल टू कलर डॉट कौन सा है जी, ग्रीन, कलर डॉट ग्रीन, ये हो गया। अब ऐसे ही मैं जो है इसके लिए भी कर देता हूँ, दिस डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट मैं कर देता हूँ ब्लू। अब ऐसे ये मैंने कोडिंग कर दी, जिस पे अब हम क्लिक करेंगे, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ जैसे, अब उसके मुताबिक फॉर्म का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने एक सिंपल सा मेन्यू आपको बताना सिखाया है। आप ऐसे मतलब और जो है एडवांस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से। मैं जो है वो पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन भी एक जो है डेवलप कर रहा हूँ, उसका भी मैं ट्यूटोरियल इंशाल्लाह जो है वो अपलोड करूंगा। उसमें मैं कंप्लीट एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना सिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है, मैं अब राइट क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं रेड पे करूंगा तो ये देखिए इसका कलर रेड हो गया, ग्रीन, ब्लू, मतलब इसके मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसके मुताबिक कोडिंग हमने जो लिखी है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ऐसे फ्रेंड जो है वो आप अपना मेन्यू ये वाला मेन्यू मैंने बताया आपको पिछली वीडियोस में, ये कैसे बनाते हैं, और ऐसे राइट क्लिक वाला मेन्यू जो हमने इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में इतने ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।